2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए इतनी पीछे कैसे रह गई? बिहार में एनडीए को इतना नुकसान कैसे हो गया? इसके पीछे की क्या वजह है? यही वजह टटोलने के लिए बीजेपी कार्यालय में मंथन किया जा रहा है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों की मौजूदगी में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 2019 में 39 सीट लाने वाली एनडीए 2024 आते आते 30 सीट पर कैसे अटक गई? इसके पीछे की वजह क्या है? तो मंथन करके जो आंतरिक रिपोर्ट तैयार किया गया है, उस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेताओं का ऐसा मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में पिछड़ गई। इसके पीछे की वजह यह है कि बिहार में एनडीए की नींव पहले फेज के चुनाव में औरंगाबाद लोकसभा सीट से ही कमजोर हो गई। यहाँ आरजेडी का कोई फैक्टर काम कर गया। औरंगाबाद में बीजेपी के 3 बार के सांसद सुशील कुमार सिंह और आरजेडी के अभय कुशवाहा के बीच सीधा मुकाबला था। माना जा रहा था कि कुशवाहा ने अपनी जाति के कैंडिडेट को वोट किया, जिससे बीजेपी के सुशील सिंह को हार का सामना करना पड़ा। औरंगाबाद का बदला लेने के लिए काराकाट में राजपूतों ने बड़े पैमाने पर बीजेपी के बागी निर्दलीय कैंडिडेट पवन सिंह का समर्थन किया। इससे एक चेन रिएक्शन बनता दिखाई दिया। कुशवाहा कोरी समुदाय के सासाराम, आरा और बक्सर में भी एनडीए को वोट नहीं किया। इससे बीजेपी और जेडीयू की सिटिंग सीटें चली गई। इसके अलावा बीजेपी ने स्थानीय उम्मीदवारों की अनदेखी कर बाहरियों को टिकट दिया। इसका असर भी चुनाव नतीजों पर पड़ा। सासाराम में छेदी पासवान की जगह शिवेश राम, जबकि बक्सर में मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। बक्सर में स्थानीय आनंद मिश्रा की भी अनदेखी की गई। इससे बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का जोश कम हो गया। साथ ही एनडीए के परंपरागत सवर्ण, कुर्मी, पासवान जैसे जातियों के वोट भी विरोधी उम्मीदवारों के पक्ष में चले गए। सासाराम में छेदी पासवान का टिकट काटना भी बीजेपी को भारी पड़ा और इससे उनकी जाति के वोटर एनडीए से नाराज हो गए। इसका असर आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट में भी देखा गया। इन सीटों पर पासवान वोटरों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव को अपने कार्यकर्ताओं से दूरी ले डूबी है। सारण में फायरिंग की घटना होने के बाद यादव वोटर भी आरजेडी की मीसा भारती के पक्ष में चले गए। कुल मिलाकर बीजेपी आत्ममंथन कर रही थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि हम कहाँ चूक गए। बीजेपी ने आत्ममंथन करके जो रिपोर्ट तैयार किया है, उस रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो जातीय समीकरण पर बीजेपी अटकी, दूसरा टिकट बंटवारे पर कई सारे स्थानीय कैंडिडेट, वहां की सिटिंग सांसद, उनका टिकट काटकर बीजेपी ने नए उम्मीदवार खड़ा किए। और इसके अलावा बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, चाहे वो कुशवाहा, राजपूत, इन लोगों ने बीजेपी के साथ दगेबाजी की। यानी कि बीजेपी से सबसे पहले कुशवाहा जाति नाराज हुई और यहीं से ये सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद काराकाट पहुंचता है। काराकाट में राजपूत एकजुट होकर पवन सिंह को वोट देते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक में सेंधमारी होती है और ऐसे में राजा राम सिंह कुशवाहा काराकाट से जीत हासिल करते हैं। ये रिपोर्ट बीजेपी ने तैयार की है। बीजेपी का आत्ममंथन का रिपोर्ट है, जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी के पास बीजेपी बिहार प्रदेश का प्रभार भी है और तमाम लोगों की मौजूदगी में आत्ममंथन की गई। और आत्ममंथन के बेसिस पर जो रिपोर्ट तैयार किया गया, उसमें कहा गया है, उसमें बताया गया है कि आखिर बीजेपी कहां कहां चुकी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।